हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जीबीएम एजुकेशन पे। तो चलिए, हम लोग चासा पार्ट 1 देखे थे, उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस से संबंधित जो हम लोग खोटा पढ़ रहे हैं, है ना। तो हम लोग जो चासा था, चासा का पार्ट 1 देखे थे, मतलब आधा हम लोग पढ़े थे, आधा पढ़ेंगे, जो बंसी जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे है क्या कि सकपकेते मंगरू जमींदारी नज़दीक चल गए। क्या होता है, मंगरू हिम्मत करता है, कोशिश करता है बीवी के प्रेशर से, यानी कि बीवी उसको बोलता है कि तुम्हारा अपना ज़मीन है, अपना खेत है, तुम खटते हो, उसके बावजूद भी जो है ज़मींदार के अधीन में हो, तो ऐसे कैसे गुजर चलेगा, खाने वाला भी बढ़ गया है। तो ऐसा करो कि ज़मींदार के पास जाओ और बोलो कि हम खेती खुद से करेंगे। तो आप समझ सकते हैं उसके पास कैसे बोल सकता है ना। तो जाता है किसी तरह से शक पकड़ते हुए और उसके जाके नज़दीक बैठता है। चल गए भर सेपडक सलाम करे कहल तो ठिन आयल हो मालिक, आयल के दिन से आवे खोजे हलों। बोलता है कि मालिक तोरे ठिन आलियो, बड़े दिन से आवेल खोजे लियो, लेकिन एगो काम मंगरू तय के जमींदार साहब कहलथिन हाँ, एगो काम दे दिया। और मंगरू को बोला हाँ हाँ कह की काम हो। मंगरू खखस कहलक हमरा तनी मदद करे हतो। मंगरू बोलता है खखस के कि तनी हमरा मदद करे हतो। ई बछर हम नियर चाष करे खोजे ही। हम नियर मतलब अपने चाष करने चाह रहा है, ठीक है। हमार जितना खेत है सब तोहरे ठिन हो, से ले हमरा कहें डहियो की, यानी कि बोल रहा है कि जो आपके पास मेरा जो खेत है वो हमको दे दीजिए। और तोरा कहे ना हा तो हम बुझ गए तो निज ही चाष करे। वहाँ से जमींदार साहब कहलथिन, और जमींदार समझ गया कि तुम अपने खुद से जो है सो खेती करना चाहता है। आरो कहलथिन देख मंगरू, तोर ऊपर हमार बहुत हिस्सा बाकी है। बोलता देख मंगरू, तुम्हारे ऊपर बहुत सारा हिस्सा बाकी है, तो जखन निज ही चाष करे खोजे ही तो हमरा परतक। बोल रहा ठीक है, तुम अपना निजी चाष करता है तो करो, लेकिन उसका जो है सो हिस्सा बाकी है उसको क्लियर कर लो। मैं तो कर ले, अगर महीना सुध मूर सब ले लेबो सेटा बुझ लें। और बोल रहा है कि जो दिए हुए हैं उसका सुध मूर हम ले लेंगे अगहन महीना में, है ना। हाँ हाँ हमारी कर मंगरू घर घुरल। मंगरू हाँ हाँ कह के घुर दिया। दियो बगत बहुत खुश भेला। कर्मी कहला यदि सब ठीक ठाक चलल तब बड़ो नुनू के स्कूले भकरा देवे, मतलब सब ठीक ठाक से चला तो बड़का बेटा को जो है सो स्कूल भेजेंगे पढ़ने के लिए, है ना। बहुत बातें मंगरू बहुत खुशी भेल। बहू के बाद से मंगरू बहुत खुशी होता है। हम तो जिंदगी भर मूर्ख गोरखिया मुनीस खट के ज़िंदगी काट लो। हम बोल रहा है अपनी बीवी को कि हम जिंदगी भर जो है सो मूर्ख गोरखिया बन के मुनीस बन के जो है सो हम जिंदगी काटें। यदि कहसूँ हमार बेटा तनको ज्ञान हमें तो लोके काना तो ना है कहतीन। क्या बोल रहा है कि यदि मेरा बेटा, हम लोग तो बुर्बक हैं, लेकिन यदि हम अपना बेटा को नहीं पढ़ाएंगे तो कैसे क्या होगा, है ना। बिहीन बेचेक दिन एला, जब बिहीन बेचेक दिन आता है तो लोग अपन खेते बिहीन पारे था। मंगरू ए दिन लोग के हार गरु माई के अपन खेते बिहीनी छिटे दिले। और जब बिहीन का दिन आता है, जब हम लोग बिहीन रोपते हैं धान रोपने के लिए, तो मंगरू क्या करता है, किसी का हर धूर लेके जो है सो बिहीन डालने के लिए जाता है। अब तो आर मांग चैंग के काम ना चलते। मंगरू वो सोचता है कि अब कितना मांगेंगे, है ना, मांगला के देगा मांगने से। यह सब भाव के मंगरू अपन कछु कर्मी के कहलक, और यही सब सोच के मंगरू अपना कर्मी को कहता है, अपनी बीवी को कहता है अब तो दिन नजका गए, अब तो दिन नज़दीक आ गया। बेरा बाटे हाट जाके देखते लिए। बेरा बाटे जाके मतलब सही समय पर जो है सो हम लोग हाट वगैरह यानी बाज़ार वगैरह जाके देखते कि किस प्रकार से गोरू वगैरह बिकता है। यदि पटवे पारतलों तक गरू ले आनतलों यदि सही दाम लगा देता, सही दाम लग जाएगा तो हम बेल को खरीद के ले आएंगे। ठीक है, बेरा बाटे हाट तो शुक्रवारे लागे, और जो बाज़ार लगता है वहाँ नज़दीकी बाज़ार वो शुक्रवार था। से दिन चल जीवे, उसी दिन जाएंगे, है ना, शुक्रवार के दिन।
बाटल भातवा अगुआ के कर्मी कहला, बाटा हुआ चावल थारा में जो था उसको अगुआ के बोलती है। मत सलाह करो के दियो बियारी पानी करला और सुखबारे का असराय सुत गेला। और इस प्रकार से जो है सो सब सलाह वगैरह करके खाना वाना किया और शुक्रवार सुबह होने का इंतजार करने लगा, है ना। दोसर दिन मंगरू ससुर घर के खबर एला जे ओकर सास अलाचार है। और दूसरा दिन क्या आता है, मंगरू के ससुर घर से खबर आता है कि उसका सास जो है सो अलाचार है। यदि मुख देखे लागे तो चाड़ा चाड़ी आवत, मतलब स्थिति उसका खराब था, है ना। यदि मुख देखे लागल तो चाड़ा चाड़ी आवत, और जो है सो स्थिति खराब है तो देखने के लिए जो है सो जीवे करेगा सब। कर्मी तखन भोकर भोकर कांदे लागल, और किसी का माँ के बारे में बात होगा तो कानबे करेगा। अगर कांदल सुन आसपास एक मेहरारू जमा भे गए, और जब रोने लगी तो आसपास के मेहरारू सब जमा हो गई। बिरनो सलाह देलथिन जे आज तो ना जा पारबे, काल झल फैले बिहान उठ के चल जी। और सभी को सलाह देता है कि आज नहीं जा पाएगा, सुबह तुम उठ के चले जाना। माँ के ऐसा बात लय कम से कम जीते तो एक बार देख लो। मतलब उसका जो माँ था कर्मी, यानी कि मंगरू का जो सास थी, उसका तबीयत खराब था। वही बोल रहा है कि मारे जिंदे तो कम से कम एक बार आखिया देख लेवे। फिर एगो बेटिया है, ओकरो तो आसरा है। एक बेटी बोल हम ही हैं, तो उसको भी आसरा है कि हम अपना बेटी को देख ले, है ना। दोसर दिन झरफते मंगरू गिदर पुतरू के लेके ससुर घर सोझा गेले। और दूसरा दिन सुबह सुबह मंगरू जो है सो अपना बाल बच्चा बीवी समेत ससुराल की ओर चल देता है ना। पहुँचते पहुँचते और सासक धुकधुकीटा शेष बचल रहे, और बस पहुँचा। और उसका सास का जो है सो उस समय सांस चल रहा था, ठीक है। जैसे ही जाके कर्मी माँ के मुँह पानी दिला, तैसे ही बूढ़ी खेचकी ढह गए। और जैसे ही कर्मी अपने माँ का मुँह में पानी देती है ना, उसी तरह से देने के बाद उसका माँ जो है सो हिचक उठती है ना। बूढ़ी खेचकी ढकबका और कर्मी डोड़ा लागली। और बूढ़ी का जो हेचकी देख के कर्मी डोड़ा लगती है। वो समझ गई कि माँ मेरा अब इस दुनिया में नहीं रही। ओकर कानन सुन बहुत मेहरारू जमा भे गए, और उसका जो कान रही थी, रो रही थी उसके से। अब देखिएगा, आपस में एक महिला गांव में रोती है तो पूरा गांव का जमावड़ा लग जाता है, ठीक है। तो देहाती का ही बातें चल रहा है। सभे का आँखी लोर छल छला गया। और उस मोमेंट में जब कोई मरता है तो किसी का आँखें थमता नहीं है रोने से, ठीक है। तो सभी का आँख क्या होता है, छल छला जाना, मतलब पानी से भर जाता है, लोर से भर जाता है। मैंने के कांदले की हते मोरे तो एक दिन तो सभे के है। वहाँ का आदमी फिर बोलता है कि कांदले से कोई दिक्कत ना हो, काहे कांदा ही, मरना तो सबके है, एक दिन आया है तो एक दिन जाना होगा, है ना। कर्मी के कते बुझेथिन मगर ओकर आँखी लोर थमे ना। कर्मी को कितना समझाया लोगों, लेकिन उसके बात को जो है सो कर्मी सभी का बात को इग्नोर कर रही थी, और किसी को बात मान ही नहीं रही थी, और उसका आँख से लोर थम भी नहीं रहा था, है ना। इसने सेवाक बूढ़ी हचकी बंद भे गए। अब तो कर्मी खूबे कांदे लागल। और इस प्रकार से जब कर्म बुढ़िया का जो हिचकी था बंद हो गया तो ख़त्म हो गई। अब तब बूढ़ी और उसका बेटिया कांदने लगी। गोटे गांव गोहार भे गया जे कर्मी की माँ मर गए। और पूरा गांव हल्ला हो जाता है कि कर्मी का माँ जो है वह एक्सपायर कर गई, मर गई। मंगरू आगे बाटे के भाग के गुड़ुम, और मंगरू के आगे जो है सो कहाँ रोती है और गिर जाती है ना। मंगरू ससुर घरे बाहर दिन तक बड़ी गहल पहल रहे। और मंगरू के ससुर के घरे बाहर दिन में जो है सो बहुत चहल पहल था। बूढ़ी मोरी हेले, दाल रोटी बुंदिया भोज भेले, साढ़े सणवान छड़ गए। और 13 दिन एक मरखी बाद मंगरू अपन घर घूर ले। और इस तरह से सास का 13 दिन ख़त्म होने के बाद मंगरू वापस घर आता है। घर घुरल मुद्दा मगर गुमे सुमे रहे लागल। और घर घुरने के बाद जो है सो चुपचाप रहने लगा। ओकर मने फिकिर भे गए, ओकर मन में फिकिर हो गया, टेंशन हो गया। अब गरु कैसे किनात, गरु मतलब गाय को, बरद को कैसे किनेगा। अब तो जो पैसा था भोज में ख़त्म हो गया, सास के भोज में जेबा पूंजी रहे हले सब सासे के भोज खलास हो गए। जो पूंजी था वो सास के भोज में स्वाहा हो गया, ख़त्म हो गया, है ना। एगो आरो चापट मंगरू के ऊपर पड़ले, एक और संकट उसके ऊपर पड़ गया। बड़का छोड़ा पेटनरी भे गए हले। और बड़का छोड़ा जो है सो पेटनरी मतलब
पेट में कोई होगा बीमार वगैरह हो गया, जे कुल्लू बाँचस हुचर हले वह संभर गए, और जो भी कुछ बचा उचा था पेट झरी यहाँ हो जाएगा सर, पेट झरी बह गया था, मतलब पेट में दस्त हो रहा था, लेटरिन हो रहा था, है ना। तो वो भी जो पैसा थोड़ा बचा था वो बेड में पार कर दिया। अब तो मंगरू का हाथ गोड़ एकदम बैस गया। अब मंगरू का जो है सो पूरा हाथ गोड़ बैठ गया, क्या करेगा, मेन चीज़ तो पैसे है। अब पैसा नहीं है तो कहाँ से कुछ कर पाएगा, है ना। और हर गरु की बात कौन हो ना करे है। अब हर गरु का बात आता था, है ना, जहाँ बैसे तहीं बैसे रहे, जहाँ बैठता था वहीं बैठले रह जाता था, ठीक है। अब मंगरू को आशा देख के होकर बहुए कहले एते हल्दी भेले काम ना चलतो। और मंगरू का जो रंग रूप देख के उसका बीवी बोलती है कि ऐसे कर लें काम ना चलतो, कुछ तो, है ना, कुछ तो उपाय करे पड़तो, कुछ तो उपाय करे पड़तो। मंगरू सुख में रहल और मंगरू चुपचाप रहता है। उपाय करता हूँ तो कि आँखा है तो पाखा ना, और बुझते तो भरोसा नहीं। बोल रहा है कि भैया पूंजिए नहीं है, पैसे नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, किस पर भरोसा करें, है ना। जब कुछ है ये नहीं है तो क्या होगा, कहाँ से हम उपाय करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग देखे पार्ट 2, फिर इसको पार्ट 3 में देखेंगे। थोड़ा लंबा है इसलिए हम लोग बांट के पढ़ेंगे। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए जय।